डेली अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी की कार्यप्रणाली के ऊपर, बीजेपी की पार्टी की कार्यप्रणाली के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी जो है वो जीत करके आई है। और सबसे अहम बात यह है कि तीनों ही राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री जो है नाम घोषित भी हो चुके हैं, लेकिन नाम जो घोषित हुए हैं वो सभी के सभी नए चेहरे हैं। हालांकि नए चेहरों से बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार है, काफ़ी लंबे समय से जो है इनका अनुभव है। सर, आपका स्वागत है डेली अपडेट के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार का कंक्लूजन निकालना चाहेंगे आप, किस प्रकार से बीजेपी ने तीनों राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, तीनों के तीनों ही अलग अलग जो है नए चेहरे जो है वो दिए हैं। क्या मानते हैं सर, किस प्रकार से रहने वाला है आने वाले समय के अंदर भी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ सही है कि उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जातियों को लेकर समीकरण बनाने का प्रयास किया है। जैसे एक जगह आपने यादव उतारे हैं, एक जगह आपने भील जाति के लोगों को लिया है, एक जगह आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री पेश कर रहे हो। परंतु जहाँ तक जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है ये उसको सूट नहीं करता। आप पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप एक अच्छी क्वालिटी के नेता को, जिसके दम पे आप यानी के चेहरे को आगे रख के चुनाव जीत रहे हो, आप ख़ास तौर पे आपका मध्य प्रदेश है, जैसे शिवराज चौहान जी ने बहुत मेहनत की वहाँ पर, तो एक अच्छा नेता उभर के आया। तो इसका मतलब कि आप का विश्वास प्रजातंत्र में कम है। भी ऐसे नेता को आप चाहते हो कि ये ज़्यादा आगे ना बढ़े। आपने सत्ता, अपने केंद्र की सत्ता बनाए रखने के लिए स्टेट के जो कद्दावर नेता थे उनकी बलि चढ़ा दी। और आने वाले टाइम में अब ये चर्चा भी चल पड़ी है कि बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस जैसी पार्टी पे बीजेपी चल रही है। कांग्रेस भी ऐसी करती थी, हाईकमान ऊपर से आदेश जारी करता था। जैसे हरियाणा के अंदर 2004 में हुआ, भाई भजन लाल जी के पास समर्थन था उस समय और भजन लाल जी के नाम पर वोट बैंक था, आपने भूपेंद्र हुड्डा जी को बना दिया। तो ये चीज़ें प्रजातंत्र में अच्छी नहीं है और ये कई बार ये चीज़ें बैकफायर भी करती हैं। इसको मैं ज़्यादा उत्साह कह लो, अति उत्साह कह लो, या अपने से प्रजातंत्र में दूसरों को नीचे रखने की प्रणाली बना लो, सेकंड लाइन की लीडरशिप को प्रभावित कर रहे हो आप, मतलब कि सेकंड लाइन की लीडरशिप ना उभर पाए ज़्यादा, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो मेरे को पॉइंट लगता है, मोदी जी का भी हर एक स्टेट में अपने हिसाब से मुख्यमंत्री हो तो वो अपनी पॉलिसीज़ को आसानी से लागू कर लेंगे। तो अगर ये चीज़ बैकफायर कर गई तो कोई बड़ी बात भी नहीं। सर, अगर क्योंकि आने वाले समय के अंदर लोकसभा का भी चुनाव है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, नए नए चेहरे आते हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि जो सेकंड लाइनर चाहे बेशक से वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अच्छा है स्टेट्स के अंदर, तो क्या वो नुकसान नहीं करेंगे बीजेपी को? क्या हो सकता है। अगर मैं वही बात कह रहा हूँ ना, बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये बैकफायर भी कर सकती है उनको। अगर आपने बदलने ही थे तो उनको 6-6 महीने बाद बदल देते। आपने एन लोकसभा में जिस जिस नेता के विश्वास पे जनता जीत के आ रही है, आप उसको प्योरली इग्नोर कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी होता है जो स्टेट की लीडरशिप को भी मानता है। ये नहीं कि आप सारे के सारे मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे थे वहाँ पर, तो उनको इग्नोर कर रहे हो आप अगर, तो वो नुकसान दे सकता है। बिल्कुल, तीनों जो राज्य हैं वो बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए। हालांकि जिस प्रकार से नए चेहरे हैं, चौहान साहब ने तो बेशक से ये भी कह दिया है कि मैं जो है पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुख्यमंत्री बनने के लिए दोबारा से मिलूंगा भी नहीं। हालांकि राजस्थान के अंदर भी जो है गुस्सा जो है लोगों के अंदर भी जो है काफ़ी उभर करके सामने आ रहा है। क्या लगता है, हरियाणा में भी क्योंकि चुनाव होने हैं, लोगों के मन में भी तरह तरह की बातें आ रही है कि कहीं हरियाणा में भी जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है बदल ना जाए? देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना ना बदलना तो अगर अलग प्रश्न है। नो डाउट हरियाणा में मनोहर लाल जी भी एक अच्छे
नेता रहे हैं, उन्होंने ढंग से अपना राज चलाया है। परंतु अपने जो ये हैं मनोहर लाल जी, ये तो पहले ही सेंटर की चॉइस हैं। ये तो अपने आप में कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता तो थे नहीं हरियाणा के, तो इनको बदलना ना बदलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो पहले उसी लाइन के हैं जो सेंटर जिस तरह की चाहता है नेता। तो आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो चुनाव होगा उसके अंदर इफेक्ट जो है ज़रूर पड़ने वाला है लोकसभा के अंदर, क्योंकि तीनों राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो जो निचली जो सेकंड लाइनर है वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, ये मानना भी है आपका? हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखो नुकसान भी कर सकती हैं और आने वाले समय में पार्टी को कष्ट दे सकती हैं। मतलब कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपने जो नेता हैं उनको वो टिकट दे, क्योंकि अब हरियाणा का भी चुनाव आ गया है। अगर बहुत सारे, क्योंकि हर जगह अंतर्कलह जो है वो भी देखने के अंदर देखने में आ रही है, चाहे भिवानी की बात की जाए, मतलब पूरी स्टेट के अंदर जो स्थिति है वो ऐसी ही बनी हुई है। कांग्रेस तो इस चीज़ को भुगत ही रही है। जब हाई कमांड से चिट्ठी आती थी भाई ये मुख्यमंत्री बना दो, इसको ये बना दो, तभी तो लोगों ने कांग्रेस को पलटा था। भाई ये जो राजशाही थी उसके खिलाफ जाके तो बीजेपी को लोगों ने वोट दिया था। अगर बीजेपी भी उसी लाइन पे चल पड़ेगी तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई अंतर नहीं रह गया। फिर तो लोग सोचेंगे आज इसको बना दिया कल इसको बना दो। बिल्कुल, हम जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा के परिणाम यही है कि जिस प्रकार से तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बदले हैं, हालांकि उसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी मुश्किलों भरा जो है ये चुनाव बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि तीनों राज्यों के जो सेकंड लाइनर है, बेशक से बीजेपी उन्हें समाप्त करना चाहती हो, उनकी मंशा ये हो, तो लेकिन फिर भी जो सेकंड लाइनर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं है, वो भी अपने आप में मजबूत है। अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने प्रदेश के अंदर सरकार भी बनाई है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ सकता है। डेली अपडेट में आप सभी लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।